Hello friends, welcome to Tax Today News Channel. Myself भव्य पोपर, एडिटर ऑफ टैक्स टुडे। आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं गेस्ट ललित गणात्रा फ्रॉम जयपुर, कुणाल आइसक्रीम वाला फ्रॉम सूरत, महेश बेसानिया फ्रॉम जूनागढ़ एंड दिव्येश सोडा फ्रॉम पोरबंदर। आज जो टॉपिक लेकर इन गेस्ट के सामने आए हैं वो है सेक्शन 49A जो कि अमेंड हुई है और 1 फरवरी 2019 से उसे लागू किया गया है। सबसे पहले मैं जाऊंगा दिव्येश भाई की ओर। दिव्येश भाई ये बताइए हमारे दर्शकों को कि इस सेक्शन के तहत क्या चेंजेस किए गए हैं। सेक्शन 49 में जो मेन अमेंडमेंट आया है उसके मुताबिक जो सीक्वेंस है जो पेमेंट का वो चेंज किया गया है। उसके मुताबिक जो मेन चेंजेस है वो ये है कि अगर आपके पास IGST क्रेडिट है तो सबसे पहले आपको IGST क्रेडिट यूटिलाइज करनी है टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ IGST, उसके बाद CGST और उसके बाद SGST। नाउ टेक अ सिचुएशन कि IGST क्रेडिट यूटिलाइज करने के बाद फिर भी आपका IGST पेएबल है। उस सिचुएशन में जो अर्लियर सेक्शन थी वही प्रिवेल करती है, मतलब कि मेरे पास IGST पेएबल है और मेरे पास CGST क्रेडिट और CGST पेएबल भी है, SGST क्रेडिट और SGST पेएबल भी है। तो उस सिचुएशन में पहले CGST क्रेडिट है इज टू बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ CGST पेएबल एंड उसमें अगर कोई बैलेंस क्रेडिट रहती है तो वो मैं IGST पेएबल है उसके सामने यूज कर सकता हूँ। सेम वे इन केस ऑफ SGST क्रेडिट इज टू बी फर्स्ट यूटिलाइज टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ SGST पेएबल and afterwards if there is any balance credit in SGST then it has to be utilized towards the payment of IGST। और इन सब के बाद भी अगर IGST पेएबल रहता है तो वो कैश थ्रू पे करना है। दैट इज द मेन अमेंडमेंट इन सेक्शन 49A। वेरी ट्रू दिव्येश भाई, थैंक यू। ललित भाई, मैं अब आपसे जानना चाहूंगा कि किस प्रकार के व्यापारियों को, किस प्रकार के रजिस्टर्ड डीलर को इससे क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है। सर, जो लोग आउटसाइड स्टेट से परचेज करते हैं और साथ में लोकल परचेज भी करते हैं विद इन स्टेट में, उन लोगों को इससे बड़ा दिक्कत होने वाली है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन सर क्या था आपका? मेरा क्वेश्चन था कि क्या ये अमेंडमेंट करने का लॉजिक क्या है गवर्नमेंट का? IGST मैक्सिमम यूटिलाइज करवाना, यही गवर्नमेंट का इंटेंशन है, जिससे वो क्रेडिट एक दूसरे स्टेट को ट्रांसफर करने में जो इश्यू आ रहा था और क्रेडिट यूटिलाइज किए बिना ही वो लेडजर में पड़े रहती थी, उसकी जगह उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जो क्रेडिट ट्रांसफर होने का जो एक हवाला जाता है, जनरल होता है, वो इससे इजी होगा। इसलिए ये चेंजेस किया गया है। थैंक यू वेरी मच ललित भाई। आई वुड नाउ मूव टू कुणाल भाई आइसक्रीम वाला। आपके क्या इनपुट से इस सेक्शन 49A के तहत? बेसिकली ओवरव्यू जो फर्स्ट 1/7/2017 को GST आया तो IGST, CGST और SGST। तो IGST कैसे कि मैं पहले पूरा बैक फॉरवर्ड में जाता हूँ, मैं पूरा ब्रीफ करता हूँ कि पहले क्या सिचुएशन थी। तो IGST एक यूनिवर्सल टैक्स इनपुट्स है। वो IGST आप CGST, SGST कहीं पे भी आप यूटिलिटी कर सकते हो और IGST खुद में भी यूटिलिटी कर सकते हो। लेकिन अभी जो जनरली नया सेक्शन 49 में अमेंडमेंट होकर जो एक्ट मतलब नोटिफिकेशन थ्रू उन्होंने किया है, तो बहुत ही वास्ट उन्होंने ये इनपुट्स गवर्नमेंट ने इम्प्लीकेशन किया है। उससे बहुत सारी चीज़ें बिजनेस पे डैमेज और डेंट बहुत बड़ा गिरने वाला है फर्स्ट थिंग, और बहुत सारों की, बहुत बिजनेसमैन की, एंटरप्रेन्योर की इनपुट्स ब्लॉकेज हो जाने वाली है। क्योंकि बेसिक रीज़न ये है कि जो IGST जो अभी उन्होंने पूरी जो चेन और पूरी जो कैलकुलेशन मैकेनिज्म सिस्टम बनाई है, तो IGST का खुद का जो इनपुट्स है पहले तो IGST में यूज़ कर लो फर्स्ट थिंग, फिर IGST का जो और भी रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है वो सेंट्रल में यूज़ करो, फिर भी और पैसा यूज़ हो रहा है इनपुट जो है तो फिर स्टेट में यूज़ करो, फिर खुद का जो है वो वहाँ पे एडजस्ट आप यूटिलिटी करो। उससे होने वाला क्या है कि स्टेट का हमेशा पैसा भरने को आएगा, तो स्टेट की रेवेन्यू में बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे आने वाला है, और सेंट्रल का हमेशा इनपुट्स बढ़ता रहेगा। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि कहीं ना कहीं जो इनपुट्स है एक साइड में जमा रहेगी और एक साइड में पैसा भरना आएगा, तो वो ओवरऑल जो कॉस्टिंग है तो कहीं ना कहीं कस्टमर अपने रेट ऑफ जो भाव और या कहीं ना कहीं क्वांटिटी या रेट में वो आगे इंक्रीज करके कस्टमर को पास ऑन करेंगे। तो आने वाले समय में हमको हमारा विजन ये है कि मे बी पॉसिबल के रेट्स में भी, प्रोडक्ट के रेट्स में भी इंक्रीमेंट होने वाला है। थैंक यू कुणाल भाई। महेश भाई, आपके इस सेक्शन अमेंडमेंट के बारे में क्या कहना है आपका? इस सेक्शन अमेंडमेंट में पहले तो मैं शॉर्ट में आपको ये बता दूं
कि गवर्नमेंट का इंटेंशन इसमें यह है कि जो स्टेट्स है, स्टेट का इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए ये 49A अमेंडमेंट नया सेक्शन लाया गया है। इसमें साइड इफेक्ट दूसरा ये होगा कि अगर आपका किसी एक रिजिम में आपका क्रेडिट होगा, समझो कि आपका CGST में या तो SGST में आपका क्रेडिट होगा और अदर रिजिम में आपको पे करना पड़ेगा, तो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ अ रजिस्टर्ड डीलर, कुछ डीलर को ऐसा होगा कि उनके पास अलग रिजिम में उनके पास क्रेडिट होगा और दूसरी लायबिलिटी पे करने के लिए उसको कैश लेजर में से पे करना पड़ेगा, तो उसका जो वर्किंग कैपिटल है वो थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट होगा। और दूसरा प्रॉब्लम ये होगा कि किसी एक ब्रांच में अब हम सपोज करते हैं कि CGST में उसका क्रेडिट ज्यादा चल रहा होता है, तो उसमें उसको रिफंड का इश्यू लगेगा, तो ये भी इसका साइड इफेक्ट इसमें रहेगा ये नए अमेंडमेंट से। थैंक यू महेश भाई। टू कंक्लूड, हम जरूर चाहते हैं कि स्टेट के इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए सरकार ने बहुत जरूरी कदम उठाए, पर उसके साथ ही डीलर का इंटरेस्ट भी सेफगार्ड होना चाहिए। अगर कोई डीलर अपना बिजनेस क्लोज कर रहा है और उसके पास CGST क्रेडिट बाकी रह जाती है, तो अभी सेक्शन 54 के तहत देयर इज नो प्रोविजन कि जिससे वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो हमारी टैक्स टुडे के माध्यम से गुजारिश है सरकार से कि ये रिफंड की प्रोविजन जल्द से जल्द अमेंड होनी चाहिए, और जो डीलर के पास CGST बच जाता है ये अमेंडमेंट के बाद, वो उन्हें क्रेडिट मिलना चाहिए और रिफंड भी मिलना चाहिए। और फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट होना बहुत ही जरूरी है, तभी हम वन नेशन वन टैक्स का जो सूत्र है वो साकार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही टैक्स रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल टैक्स टुडे को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।